2050 का भारत पहले बहुत ही अलग था। भारत जिसने क्लाइमेट चेंज का असर नहीं देखा था, और हमने जो जयपुर की पिंक सिटी में देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। पूरा शहर रेत के ढेर में बदल चुका था। जिस जयपुर को हम जानते थे वह जिंदा शहर था। पुरानी और नई चीजों का मेल हुआ करता था। इसका शाही अतीत तालाबों और झीलों में दिखाई देता था। लेकिन जो रेगिस्तान जयपुर शहर के पूर्व में फैला हुआ था, उसने इसकी उपजाऊ मिट्टी को अपने में मिलाकर हजारों साल के इतिहास और सभ्यता को तबाह कर दिया। क्लाइमेट चेंज से पैदा हुए हालातों ने महानगरों को भी बर्बाद कर दिया। आज गर्मी में दिल्ली जल रही है, कोलकाता गंदे पानी में डूबा हुआ है, जबकि मुंबई को खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी महानगर मौत और बीमारी के केंद्र बन चुके हैं। भोजन और पानी की कमी है, समाज बिखर चुका है। दोस्तों, हमारा ये हाल कैसे हुआ? हालांकि 2019 में भी ऐसे इशारों का संकेत मिलने लगा था। आज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले 80,000 सालों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, हम उस तरह के बारिश और तूफान देख रहे हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। 1 दर्जन भारतीय शहर पानी जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। इस साल बहुत गर्मी के कारण हजारों लोग मारे गए हैं। जिंदा रहने की स्थिति अब खत्म हो चुकी है। अब बात दूसरी है, अगली पीढ़ी के लोगों का जिंदा न रहने का सवाल उठ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमने क्लाइमेट चेंज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब उसका खतरनाक रूप हमें नजर आ रहा है। हमारे भारत देश पर इसका सबसे ज्यादा असर है। दुनिया में दूर से ही देख रही है, और ये हमारा 2050 का भारत है। दोस्तों, 2019 में अक्टूबर का महीना था। उत्तर भारत को गहरीली गैस की चादर ढक रही थी। दुनिया में दिल्ली को सबसे खतरनाक प्रदूषित शहर का दर्जा मिल चुका था। विशेषज्ञों का कहना था कि दिल्ली में सांस लेना भी दिन में 50 सिगरेट के बराबर है। उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे बसने वाले लोगों की उम्र 7 साल कम हो गई है। दोस्तों, हम इस तरह की घटनाओं को लगातार देख रहे हैं। जैसे ही दिवाली पास में आती है, हम बड़ी संख्या में बच्चों को देखते हैं, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, हर साल जैसे जैसे हवा की क्वालिटी सेफ्टी मास्क को पार करने लगी, वैसे ही हजारों सेहतमंद बच्चों में एलर्जिक ग्राइनाइट्स और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी। दोस्तों, इंडिया में हर साल नई फसल बोने से पहले पराली जलाई जाती है, और पटाखों की वजह से ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। और ये दोस्तों, वायु प्रदूषण फैलता ही जा रहा है, और इस वायु प्रदूषण से बच्चों का ऐसा हाल है। इस समय भी दुनिया भर में एयर पोल्यूशन से 5 साल से कम उम्र के बच्चों का 9 लाख से अधिक बच्चों का मौत का कारण बन रहा था। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि गाड़ियों के एयर पोल्यूशन से बच्चों के ब्रेन सेल्स नहीं बन रहे हैं, जिससे वह ऑटिज्म, ध्यान में कमी, ऐसी चीजों का शिकार बन रहे हैं। और ये सभी देशों और इलाकों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वह क्या वजह थी जिससे ऐसी नौबत आ गई, जहाँ पर हमारे बच्चों के लिए सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है और साफ हवा भी नहीं है। आजादी मिलने के बाद भारत ने तरक्की की ओर तेजी से कदम उठाए थे। दूसरे विकासशील देशों की तरह हमने भी डैम, हैवी इंडस्ट्रीज और कारखाने बनवाए। लेकिन हर बल्ब ऑन किया गया या जिस चीज से भी रोशनी उत्पन्न हुई, उसके लिए हमने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया, जिससे ग्रीन हाउस गैस हवा में पहुंची। हमारी इस तरह की जीवन शैली पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही थी। लाखों साल से पृथ्वी के तापमान में बदलाव होता आ रहा है, लेकिन उस तापमान में वृद्धि हजारों करोड़ों साल में हुई है, और स्पेसीज और इकोसिस्टम को उसके अनुसार ढलने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब हम इस इकोसिस्टम में बदलाव ला रहे हैं, और यह हमारे काम कुदरत के तौर तरीके में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की दर पिछली क्लाइमेट हिस्ट्री के दौरान लगभग 10 से 30% वृद्धि हुई है। दोस्तों, खास बात यह है कि इससे इंसानियत के जिंदा रहने पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। हम इंसानों द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन के कारण इसने पृथ्वी के तापमान को बढ़ाया है, जिससे ग्लेशियर पिघल गए और समुद्र का स्तर बढ़ गया। और फिर भी दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जारी रहा। पहले दोस्तों, लोगों का एक तबका था जो क्लाइमेट चेंज को नकारता था। ये असल में पैसे का खेल था। इसने बहुत लंबे समय तक क्लाइमेट चेंज के खिलाफ किसी भी तरह के काम को रोक कर रखा। 2019 के चुनाव में भारत ने एक शक्तिशाली जनादेश को हासिल किया था। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक शक्ति की खुशी मना रहा था। लेकिन दुनिया भर के 30 प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत में थे। नई सरकार को चुनौतीपूर्ण काम का सामना करना पड़ा।
अकेले वायु प्रदूषण से 2017 में 12 लाख लोगों की जानें गई थी। इसके बावजूद देश की 70% बिजली कोयले से आती है। इसलिए हम राजनीतिक और शारीरिक रूप से क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी में हैं। हर साल तापमान बढ़ रहा है, इसलिए हम इमिशंस को भी कम करने में सक्षम नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण सबसे बड़े शहर भी प्रभावित हो रहे हैं, जो वातावरण के साथ साथ हमारी सेहत पर भी असर डाल रहे हैं। दोस्तों, जून 2019 में दिल्ली ने वायु प्रदूषण के मामले में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और टेम्परेचर 48 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने टेम्परेचर को रेड घोषित किया। जब दोस्तों हम हमारे भारत जैसे देश को देखते हैं तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर जैसे शहरों में इस सदी में गर्मी के कारण सबसे ज्यादा मौतें होंगी। हालांकि हमारे से जो बड़े उम्र के लोग हैं, जो अक्सर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पल्मोनरी डिजीज और साइक्लो डिजीज से मर रहे हैं, ये सब भी बढ़ते तापमान के कारण ही हो रहा है। हालांकि दोस्तों हमारे को ये सब अलग लगता है, क्योंकि हमने मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर यह नहीं लिखा होगा कि इसका कारण गर्मी है। इस कारण गर्मी और धूल से मृत्यु की दर लगातार बढ़ रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कूलिंग प्लान बनाया, एक कमेटी जो एयर पोल्यूशन और नेशनल क्लीन प्रोग्राम पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि ये सब हमारे द्वारा चलाई जा रही डीजल गाड़ियों, दिवाली के फटाकों, इंडस्ट्रियल इमिशंस और फसलों को जलाने से हो रहा है। और हमने ये सोचा कि ये सब सीजनल है और अपने काम में लगे रहे। कभी भारत की शानदार राजधानी दिल्ली अब सुलगती हुई भट्टी में बदल गई है। एयर फिल्टर्स चारों ओर फैली जहरीली गैस को साफ करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने का मौका मिल रहा है। दिन के तापमान को अब इंसान सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने सुना है कि अमीर लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहते हैं और सिर्फ रात में काम करते हैं, और रात में काम करने वाले इस पीढ़ी के लोगों को मास्क और एयर फिल्टर्स बहुत जरूरी है। अगर दुनिया का तापमान 3 डिग्री बढ़ जाए तो सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। हम खाने और पानी की समस्या से जूझने लगेंगे और लोगों के रहने और काम करने में भी बड़ी समस्या पैदा होगी। सारी सामाजिक व्यवस्थाएं बिखर जाएगी और सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल लेवल पर होगा। 2010 में भी भारत की कृषि व्यवस्था ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को झेल रही थी। बढ़ते तापमान और कम बारिश ने भारत के 12 राज्यों में सूखे के हालात पैदा कर दिए, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हुई। आंकड़े बताते हैं कि 2001 के बाद रोजाना लगभग 40 किसानों ने आत्महत्या की, और इसमें कामयाब राज्य पंजाब भी शामिल था। ये भारत की हरित क्रांति का गढ़ था। पंजाब 5 नदियों द्वारा सिंची उपजाऊ मिट्टी, हरियाली से भरी जमीन, लेकिन 50 साल बाद अकेले मनसा से लेकर हर घर तक कर्ज की वजह से अपने परिवार के लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। जैसे दोस्तों भारत की आबादी बढ़ी, वैसे भोजन की मांग भी बढ़ी। तेजी से ज्यादा फसल उगाने की जरूरत आ गई। मांग से पंजाब के किसानों ने मक्का, तिलहन जैसी फसलों को उगाना छोड़ दिया और ज्यादा फायदे के लिए चावल उगाने लगे। दोस्तों, हम ये कहेंगे कि चावल तो केरल में उगने चाहिए, फिर ये पंजाब में क्यों उग रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हम चावल चाहते हैं जिन्हें उगाना सस्ता पड़ता है। किसान की मजबूरी बन गया चावल की खेती करना, और कुदरती तौर पर बारिश भी कम होने लगी और बोरवेल भी बढ़ गए हैं। ये धरती में से सबसे ज्यादा पानी निकालते हैं। इससे धीरे धीरे पानी 200 फीट नीचे चला गया। पंजाब में 1 किलो चावल उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि पश्चिम बंगाल में इससे आधा पानी खर्च होता है। इसलिए जब मानसून खत्म हो गया तो धरती के नीचे से पानी निकाला गया और पंजाब संकट में फंस गया। तेजी से फसलें विफल होने लगी, जिससे किसान कर्ज में डूब गए और आत्महत्या करने लगे। तो बस दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको